नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं फिर से आपके लिए बॉर्डर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत सिंपल है, आप देख ही सकते हो और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम चाहे तो इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ पर आना है, क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ आना है। तो इस तरह से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे इस तरह से देख रहे होंगे, ये 4 कॉर्नर है। तो इन चारों कॉर्नर के बीच में मैंने एक सेंटर बना लिया है और बस ठीक उसी सेंटर में नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस इन चारों कॉर्नर में इस तरह से बस एक एक करके हमें नीडल को निकालना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से, और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से 4 कॉर्नर है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर बना लिया, देखिए इस तरह से, और यहाँ से हमें ग्राफ के पास निकालना है। तो बस आपको पहले स्टेप में करना क्या है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए, तो मैंने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और फिर हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सेम इसी जगह पे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो थ्रेड है वो नीडल से आगे हो। ठीक आप देखिए, सेंटर पे डालेंगे और ग्राफ के पास निकालेंगे। फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर मैंने नीडल को डाला है, ग्राफ से पीछे, और ग्राफ के पास निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो हमें इन दोनों के बीच से इस तरह से नीडल को डालते हुए निकाल लेना है। और थ्रेड हमेशा आपको नीडल के आगे रखना है। और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, नीडल को डालते हुए यहाँ पे हमें निकाल लेना। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो बस पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है यहाँ पे इन तीनों के बीच में एक सेंटर बनाना है, वैसे वैसे जाना है। और जब भी आपका ये इस तरह से पहला वाला थ्रेड आ जाए तो आपको हमेशा पहले वाले थ्रेड के नीचे से अपने नीडल को निकालना है। तो देखिए, जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, सेम इसी सेंटर में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास इस तरह से हमें निकाल लेना। फिर से हमें इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना। तो फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना। तो यहाँ भी इसी तरह से सेंटर बनाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे ही हमें फर्स्ट स्टेप में जाना। तो आप देख ही सकते हो कि मैंने एक पार्ट बना लिया। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है अपना पहला स्टेप। सिर्फ इसी पैटर्न को हमें, जो स्टेप है इसे फॉलो करेंगे बस पहले वाले थ्रेड के नीचे से, और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। फिर से हम यहाँ सेंटर बनाएंगे और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए, मैंने इसी तरह से अपना पहला स्टेप यहाँ तक कर लिया है। तो अब हमें सेकंड स्टेप करना। तो देखिए, सेकंड स्टेप में करना क्या है, हमें यहाँ से यहाँ, बहुत सिंपल है, बस यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेना है और थ्रेड को हम इस तरह से यहाँ पे आगे रखेंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे
और इसे थोड़ा सा हम टर्न कर लेंगे ताकि इसे बनाना आसान हो जाए। और फिर हम जब इन दोनों के बीच में, तो यहाँ जस्ट ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे, ग्राफ से थोड़ा आगे नीडल को निकालेंगे और हम इस थ्रेड के नीचे से फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर सेंटर में डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे और फिर यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले थ्रेड के नीचे से फिर हमें जस्ट ग्राफ के पास डालेंगे और थोड़ा सा आगे नीडल को निकालते हुए हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस सेकंड स्टेप में हमें यही करना है, अप एंड डाउन हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे अप तो यहाँ पे डाउन, फिर यहाँ पे ग्राफ के पास नीडल को डालते हुए ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालेंगे, फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से डाउन अप। और सेम यहाँ पे हमें करना है अप डाउन, एकदम अपोजिट करना है। तो बस इसी तरह से हम अपना दूसरा स्टेप कर लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें अपना दूसरा स्टेप कर लेना है। सेम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना दूसरा स्टेप यहाँ तक कर लिया। फिर हमें यहाँ भी इस थ्रेड के नीचे से होते हुए बस थोड़ा सा आगे हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पहला दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप के लिए हमें यहाँ पे, तो देखिए मैंने इस क्रॉस के पास निकाल लिया। फिर यहाँ से हमें यहाँ जाना है, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें इस कॉर्नर के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर से यहाँ पे हमें इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें तीसरे वाले डायमंड बस बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर ये जो पॉइंट है इसके बीच से निकालना और पहला वाला थ्रेड उठाना है। तो देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कल बन रहा है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो एक एक करके हमें इन थ्रेड को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर क्रॉस में आएंगे, इस पॉइंट में आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक करते जाना है। बहुत इजी है थर्ड स्टेप, हमेशा हमेशा इसी तरह से हम लोग करते हैं। सेमी सर्कल बनाना है बड़े वाले क्रॉस से, फिर इस वाले पॉइंट से निकालना है और फिर पहले वाले थ्रेड को हमें अपने नीडल पे उठा लेना। तो इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है कि इसी तरह से मैंने यहाँ तक तीसरा स्टेप कर लिया। अब देखिए यहाँ से हम चौथा स्टेप करेंगे। तो देखिए चौथे स्टेप में हमें करना क्या है। तो सेम इसी तरीके से हमें हर पॉइंट में से ये जो मैंने हल्का सा कपड़ा जो पकड़ा था बस इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर यहाँ से ये पहला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तीस वाले पॉइंट से भी निकालेंगे तो फिर से इसी तरह से यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो हमें पहले और तीसरे धागे के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हमें सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए यहाँ से अब हमें इस वाले डायमंड में आना। तो यहाँ भी ये जो 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से हमें एक एक करके अपने नीडल को निकाल लेना है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हमें इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ आना है और इसके बाद इस तरह से हमें, जब ये 4 थ्रेड हो तो आप ध्यान से देखिए तो इस तरह डायमंड में 4 थ्रेड होंगे। तो हम बस हमें पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर इसी तरह से हमें इस वाले डायमंड में भी 4 थ्रेड हो गया। तो हमें बस पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर बस आपको ध्यान रखना सेमी सर्कल बनाना है, हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर हमें इस पॉइंट से नीडल को निकालना। और जब भी 4 धागा हो जाए तो बस इसी तरह से आपको अप एंड डाउन अप करना, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें इस वाले डायमंड में आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक सेमी सर्कल बन गया। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, देखिए इस पॉइंट से अपने नीडल को निकालेंगे, फिर पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर इसे हमें यहाँ आना है।
तो बस सेमी सर्कल बनाना है, क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर जिस भी डायमंड में इस तरह से ये पॉइंट है तो हमें हर पॉइंट से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर हमें इसी तरह से इस वाले पॉइंट में आएंगे। हमें एक एक करके इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है। अगर एक डायमंड में 3 पॉइंट है इस तरह से, तो यानी कि ये डायमंड मेरा अब कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इस तरह से देखिए, जब हम अप एंड डाउन करेंगे तो ये डायमंड मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब हमें दूसरे वाले डायमंड में जाना, तो फिर से एक सेमी सर्कल बनाते हुए क्रॉस में थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो बस यहाँ भी इसी तरह से हर पॉइंट के बीच से बस अपने नीडल को हमें निकालते जाना है। यहाँ से यहाँ एक एक करके बस पहले वाले धागे को उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें तीसरे वाले पॉइंट पे नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, पहला और तीसरा धागा जो है उसे नीडल पे उठाना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी हमें पहले वाले धागे को उठाते हुए हमें यहाँ पर आना है। तो बस फिर हमें यहाँ आना है। बस हर पॉइंट से हमें नीडल को निकालते जाना है। बहुत इजी है, बहुत साधारण सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत आसानी से बनता है। आप देखेंगे ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इसे मैं एक कलर से बना रही हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो तीसरे और चौथे स्टेप्स, जहाँ से मैं तीसरा स्टेप स्टार्ट किया वहाँ से आप दूसरे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते। फिर से 4 धागा हो गया, तो फिर से इसी तरह से अप एंड डाउन करना है आपको। फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहले वाले धागे के बीच से नीडल को देखिए यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। फिर से अप एंड डाउन करना है, और यहाँ भी 4 धागा हो गया है, तो आपको अप एंड डाउन करना। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक देखिए, बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें पूरा चौथा स्टेप यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक अपना चौथा स्टेप भी कर लिया। अब आप देख रहे इस तरह से यहाँ पे भी एक ग्राफ है, तो इसे बस मैंने इस तरह से देखिए अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया, और जैसे जैसे ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे हमें जाना। सेम इसी तरीके से हमें इन सब को भी बना लेना। आप चाहे तो इसे अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं, या तो एक ही कलर से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से 2 कलर से बना लिया, और मैंने इसके बीच में मिरर लगा के फिर इसके ऊपर मैंने इस तरह से बीट लगा लिया। या तो आप इसमें इसके बीच में मिरर वर्क भी कर सकते हैं, और आप देख ही सकते हैं कितना सिंपल और ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। आप चाहे इसे जितना भी लंबा बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।